हुकूमत बलोचिस्तान का दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेज के ऑपरेशन को मजीद वसअत देने पर इत्तेफाक। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की जेर सदारत इजलास में ईद पर सिक्योरिटी प्लान, कौमी शाहराहों और अमनो अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। जल्लात में सिक्योरिटी फोर्सेज के कामयाब ऑपरेशन को सराहा गया। फितना अल खवारिज समेत किसी भी दहशतगर्द तंजीम को हम तबाह करने की इजाजत नहीं देंगे। मर्दान में 6 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करने पर वजीर आजम शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। कहा, अफवाज पाकिस्तान ने फितना अल खवारिज के ठिकानों को तबाह करके मुल्क को बड़े नुकसान से बचाया। दहशतगर्दी के अफरीद के खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। सऊदी अरब में ईद उल फितर आज मनाई जा रही है। मस्जिद उल हराम और मस्जिद नबवी में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमा। मस्जिद नबवी में लाखों अफराद ने नमाज ईद के इज्तिमात में शिरकत की। हरमैन शरीफैन में ईद उल फितर की नमाज के बाद उम्मत मुस्लिमा के लिए खैर बरकत, सलामती और फलस्तीन समेत दीगर मसलूम मुसलमानों के लिए दुआएं की गई। इसराइली फौज की जारहियत, बेजा रुकावटों और पाबंदियों के बावजूद मस्जिद अक्सा तकबीरात से गूंज उठी। फलस्तीनियों की बड़ी तादाद ने नमाज ईद अदा की। आजादी और अमन की दुआएं मांगी गईं। मुत्तहिदा अरब इमारात, कतर, कुवैत, बहरीन और तुर्की में भी आज ईद मनाई जा रही है। पाकिस्तान में ईद का चांद देखने के लिए मरकजी रैयत हिलाल कमेटी का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। जोनल कमेटियों के इजलास सूबाई दारुल हुकूमतों में होंगे। स्पार्को का कहना है, आज पाकिस्तान में शव्वाल का चांद नजर आने का इम्कान निहायत रोशन है। चांद इंसानी आंख से बासानी देखा जा सकेगा। ओमान, बांग्लादेश, भारत, ईरान, इंडोनेशिया, मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया में भी ईद उल फितर कल होगी। खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान की उम्मत मुस्लिमा को ईद उल फितर की मुबारकबाद। पैगाम में कहा कि ईद मोहब्बत, अखुवत और यकजहती का पैगाम देती है। उम्मत के लिए खैर बरकत और सलामती की दुआ करते हैं। सऊदी अरब हमेशा उम्मत मुस्लिमा की खिदमत के लिए कोशा रहेगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद दी। तनाज़ात और जंग से मुतासरा मुसलमानों से हमदर्दी का इजहार किया। दाऊदी बोहरा जमात आज ईद उल फितर मना रही है। कराची में सदर, पान मंडी, सोल्जर बाजार, बलोच कॉलोनी, नॉर्थ नाजिमाबाद, हैदरी में नमाज ईद के इज्तिमात। मुल्क व कौम की बका, सालमियत और अमन व अमान के लिए दुआ। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में ईद उल फितर की नमाज सड़क पर अदा करने पर पाबंदी, खिलाफ वर्जी करने पर मुकदमा दर्ज करने का इंतबाह। पुलिस का कहना है कि ऐसे लोगों का पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस मनसूख कर दिया जाएगा। हरियाणा में ईद उल फितर की छुट्टियां मनसूख। लोकसभा के रुकन असदुद्दीन ओवैसी ने मीरठ पुलिस के इकदाम को इम्तियाजी सलूक करार दे दिया। कहा, हिंदुओं की कावड़िया होती हुई तो पुलिस धूल परस्ती बरसाती है, लेकिन अगर मुसलमान सड़क पर ईद की नमाज पढ़ें तो पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस मनसूख करने की धमकी देती है। ये कैसा इंसाफ है? सदर नून लीग नवाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज लाहौर में ईद मनाएंगे। नवाज शरीफ जाती उम्रा में नमाज ईद अदा करेंगे। हमजा शहबाज मॉडल टाउन, स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान कसूर और गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ईद का पहला रोज लाहौर में गुजारेंगे। बिलावल के साथ हमारे कौन से कोई ऐसे कॉर्डियल रिलेशंस हैं कि नून लीग ने बिलावल को जिम्मेदारी दे दी है। हमारे लिए बिलावल भुट्टो जरदारी में या नून लीग में कोई फर्क नहीं। बिलावल भुट्टो के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं कि उनके कहने पर इजलास में शिरकत करेंगे। पीटीआई रहनुमा शेख वक़ास अकरम कहते हैं, हमारे लिए बिलावल भुट्टो और नून लीग में कोई फर्क नहीं। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने पर अभी तक कोई लाहे अमल तय नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी को दावत देने के हवाले से पॉलिटिकल कमेटी ने फैसला करना है। झूठ फैलाने और नफरत की सियासत में आज भी पहला नंबर पीटीआई का है। हैदराबाद सखर मोटरवे से मुतालिक हलीम आदिल शेख के बयान पर तर्जुमान सिंध हुकूमत का रद्द-ए-अमल। सादिया जावेद ने कहा कि हलीम आदिल झूठ बोल रहे हैं कि मंसूबे के लिए 360 अरब रुपए रखे।
अगर ये मंसूबा एक्नेक से मंजूर होता तो हुकूमत को इंतजार न करना पड़ता। हैदराबाद सखर मोटरवे जमीनों के स्कैंडल में दोनों विफाक के अफसरान मुलव्वस थे। सिंध हुकूमत के महकमा एंटी करप्शन ने एक विफाक के अफसर को गिरफ्तार किया, दूसरा मुल्क से फरार हो गया। जंगी जुनून में मुब्तला इसराइली फोर्सेज ने गजा वालों को ईद पर भी नहीं बख्शा। रात भर गजा बमबारी से गूंजता रहा। जनूबी गजा और खान यूनुस में इसराइल की बमबारी, 5 बच्चों समेत 9 अफराद शहीद। 24 घंटे के दौरान 24 फलस्तीनी शहीद हुए। माह रमजान में इसराइली फोर्सेज ने जुल्म की इंतहा कर दी। 1 माह से गजा में इमदाद बंद, बिजली और पानी की लाइनें काट दी गईं। हमास ने मिस्र और कतर की जानिब से पेश करदा जंगबंदी का नया मंसूबा कबूल कर लिया। ट्रंप इंतजामिया के साथ मुलाकातें दोस्ताना रहीं। खत्ते के मुश्किल हालात में पाक अमरीका ताउन बामानी रहा। नई इंतजामिया के आने जाने से मुल्कों के बुनियादी मामला तब्दील नहीं होते। वज़ीर आज़म के मुआवन ख़ुसूसी बराए ख़ारजा अमूर तारिक फातमी की निजी टीवी से गुफ्तगू। कहा, अमरीका को वाज़ेह कर दिया है कि दहशतगर्दी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। तारिक फातमी की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से भी मुलाकात। तारिक फातमी ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय तसल्लुत और कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादत की खिलाफ वर्जी से आगाह किया। ईद शॉपिंग का फाइनल राउंड, छोटी ईद की बड़ी तैयारी, शहर शहर खरीदारी। फैसलाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में खवातीन ने मैचिंग की चूड़ियों की तलाश के लिए बाजारों का रुख कर लिया। खवातीन कहती हैं, दीदा से चूड़ियों के बगैर तो ईद अधूरी रहती है। और जुम्मर आजाद कश्मीर की तहसील समाहनी के जंगलात में रात गए, लगी आग पर काबू ना पाया जा सका। आग जंगलात के वसी रकबे पर फैल गई, इमदादी कार्रवाइयां जारी। और कराची में ईद उल फितर पर दर्जा हरारत मजीद बढ़ने का इम्कान। महकमा मौसमियात का कहना है कि कल से पारा 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा। दिन के औकात में शुमाल मगरिब से गर्म और खुश्क हवाएं चल सकती हैं। शाम में समंदरी हवाएं बहाल होने का इम्कान है। आइंदा 24 घंटे में कोयटा, लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर समेत बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और गर्म रहने की तवक्को है।